नमस्कार। आज है 4 जुलाई और देखिए ईरान और अमेरिका से बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं। रोज़ाना कोई ना कोई किसी ना किसी पर हमले कर रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है कि आखिर किस तरह से ईरान अमेरिका को मात दे और अमेरिका जो है वो ईरान को मात दे। लेकिन आज अपडेट्स पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए ट्रंप ने कह दिया है कि या तो डील करो या तो फिर हमले के लिए तैयार रहो। और ये तो शुरुआती दिनों से ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसका असर ईरान पर नहीं हो रहा है। तो आज इसी पर बात होगी कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति ईरान पर काबू नहीं पा रही है। तो दुनिया भर के एक्सपर्ट से अब ईरान जंग जीतने का डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका तरीका पूछ रहा है। और ये नौबत आखिर क्यों आई है, आखिर क्या वजह रही कि ईरान के साथ युद्ध छेड़कर ट्रंप और अमेरिका फंस चुका है। कहते हैं ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है। अमेरिका और ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति खुद को एक कूटनीतिक और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रही है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की, हवाई हमले किए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट पूरी तरह से खत्म हुआ और ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब समझिए स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार अब इस युद्ध से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए बिल्कुल नए और कह रहे हैं ना कि नए नए तरीकों की तलाश में जुटे हैं कि आखिर किस तरह से ईरान पर काबू पाया जा सके। सीएनएन के एक रिपोर्ट के अनुसार सेंटकॉम के खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है और इसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। पेंटागन के एक्सपर्ट की ओर से इस तरह ईमेल भेजकर रणनीतियों के लिए क्राउड सोर्सिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बेहद असामान्य है। एक जानकार सूत्र के मुताबिक ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए बेहद कम विकल्प यानी कि सीमित विकल्प रह गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायुसेना है, लेकिन ईरान के मामले में ये ताकत आधी पड़ गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ईरान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, यानी कि भौगोलिक बनावट, ये उसकी रणनीतिक तैयारी है। तो आप सोचिए कि ईरान को लेकर ट्रंप ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन अब कैसे बाहर निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के सामने बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बना हुआ है। और अब तो ना उगलते बन रहा है ना निगलते डोनाल्ड ट्रंप को बन रहा है। ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्डो हो गया, नतान्स हो गया, इनको पहाड़ के अंदर बना रखा है। और इन अंडरग्राउंड बंकरों की परतें इतनी मोटी है कि अमेरिका के बड़े से बड़े बंकर बस्टर बम भी ने पूरी तरह से नष्ट करने में अक्षम साबित हुए हैं अब तक। वहीं भारी बमबारी के बावजूद ईरान के जो राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। वो लगातार अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। हवाई हमलों की विफलता के बाद आमतौर पर अगला कदम जमीनी सेना को उतारना होता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि ईरान में जमीनी सेना भेजने का मतलब है एक ऐसे युद्ध की शुरुआत जो सालों तक खिंच सकती है। ईरान का जो पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो इराक या अफगानिस्तान से कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि आप इराक में जिस तरह से अमेरिका ने घुसकर सद्दाम हुसैन को मारा, या अफगानिस्तान में जिस तरह से सालों साल उसने वहाँ पर एक तरह से काबिज रहे, लेकिन कहा जाता है कि ईरान में आप ये नहीं कर सकते। ईरान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इतनी टफ है कि वहाँ पर घुसना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कंक्रीट के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ मरुस्थल है। आप समझिए कि उसके बाद समुद्र है, कहाँ आप किस तरह से आप अपने फौज को उतारेंगे, और फौज उतारेंगे तो जो कत्लेआम मचेगा फिर अमेरिका उसे कभी नहीं भूलेगा। तो यही सब है जटिल समस्याएं जो सबसे बड़ा इस वक्त तनाव दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को।
और इस मौजूदा तनाव और छिटपुट सैन्य संघर्षों में जो अभी तक हुए हैं, ये जो सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया, उसमें अभी तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जो उनकी तरफ से आंकड़ा आया है अमेरिका की तरफ से। 500 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं इसमें। ट्रंप की राजनीतिक मजबूरी और चुनावी वादे भी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये जो संकट है केवल सैन्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चुनाव में ट्रंप उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि अमेरिकी जनता से वादा किया था कि वो अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती पर चलने वाले लंबे युद्धों में नहीं झोंकेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उन्हें ईरान पर दबाव भी बनाए रखना है ताकि वो परमाणु हथियार ना बना सके और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही करवा भी सके, लेकिन साथ ही उन्हें किसी बड़े ज़मीनी युद्ध में फंसने से भी बचना है। और यही वजह है, यही दुविधा है ट्रंप के सामने, जिसने अमेरिकी सेना को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिना गोली चलाए या बिना बड़ी सेना भेजे ईरान की कमर कैसे तोड़ी जाए। अब क्या हो सकता है और वो तरीके अलग अलग क्या है जिसे अमेरिका तलाश कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि बताएं भला कैसे ईरान पर विजय पाया जाए। तो देखिए, सेंटकॉम नए तरीके खोज रहा है। ऐसे में अमेरिका इन 3 गैर परंपरागत रणनीतियों पर फोकस कर रहा है कि इतना जहां तक लड़ाई लड़े हैं वहां कुछ चीज़ों पर और एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, जिससे हो सकता है ईरान पर कब्जा किया जा सके। तो वो 3 जो विकल्प तलाश रहा है अमेरिका, वो क्या है? तो साइबर युद्ध। अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। वाटर सिस्टम और जो डीसैलिनेशन प्लांट है उनको, यानी कि वहाँ जो पानी को मीठा करते हैं, उस प्लांट्स पर साइबर अटैक करेगा अमेरिका। पहले ही युद्ध का एक नया मोर्चा ये बन चुका है, और अगर ऐसा होता है तो ये सोचिए कि लड़ाई और बड़ी हो सकती है। तो एक तरीका ये भी है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के हमला किया जाए, जैसा ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। उसके अलावा जो पहले हमने देखा था किस तरह से अंदर खाने ईरान में विद्रोह हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, तो उसको कोशिश होगी कि किसी तरह से उस विद्रोह को दोबारा उठाया जाए, उसको हवा दिया जाए। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण पहले से ही जनता में भारी जो आक्रोश है या फिर कह लीजिए गुस्सा है, उसको हवा दी जाए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में विपक्षी गुट किसी भी वक्त एक नए जो राष्ट्रव्यापी विद्रोह की चेतावनी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसी को आधार बनाकर, उसी आंतरिक गुस्से को आधार बनाकर गुप्त तरीके से ईरानी सरकार को गिराने और कमज़ोर करने की कोशिश ट्रंप की होगी। और तीसरा, सख्त आर्थिक नाकेबंदी यानी सैंक्शंस लगाना। ईरान पर पहले ही बहुत सैंक्शंस लगा चुका है। अब तो ईरान ऐसा है ना, कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं तो आप उस चीज़ से अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी यूज टू हो जाते हैं। निकी हेली और अन्य अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए जाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि वो अमेरिका ने या ईयू ने या फिर बाकी देशों ने उस पर सैंक्शन ना लगाए हो। इसके बावजूद ईरान सस्टेन कर रहा है, उससे लगातार लड़ रहा है, लगातार जवाब दे रहा है। और आप सोचिए कि ट्रंप की नाक में दम कर रखा है उसने। तो क्या अफगानिस्तान और इराक वाला हाल यहाँ पर होगा? क्या आप मतलब युद्ध लंबा तो चलेगा। अफगानिस्तान में हमने देखा किस तरह से वहाँ पर इतने साल रहने के बाद अमेरिकी फौजी वापस लौटी। तो क्या उसी तरह से ये युद्ध भी लंबा खिंचेगा? लेकिन अगर ये लंबा खिंचेगा तो आप समझिए कि ये ट्रंप के कार्यकाल के लिए एक बदनुमा दाग ही रह जाएगा, जिसे जो कहते हैं ना कि एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और फिर वो बंद कैसे होगा वो कोई नहीं जानता। क्या ट्रंप के जाने के बाद भी ये युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा जब तक कोई नई सरकार अमेरिका में नहीं आ जाती है, या फिर ट्रंप चाहेंगे कि इसे अपने ही कार्यकाल में समेट कर जाए? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ना तो अमेरिका को समझ में आ रही है, ना डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक पूरा खुला मंच दे दिया है कि जो बताएगा कि ईरान पर जीत कैसे हो सकती है, हम उसी पर अमल करेंगे। बताइए, अब महाशक्ति का ये हाल हो गया है कि वो ईरान पर फतेह पाने के लिए किसी और से और किसी और तरीके से, और अब ये कह दिया गया है कि ओपन है कि आप बताइए कि किस तरह से जीत हासिल की जा सकती। तो ऐसा अमेरिका कभी नहीं रहा।
अमेरिका ने जब भी कोई बड़ा कदम उठाया है, बड़े ही सोच समझ के पूरी रणनीति के साथ ये कदम उठाया गया है, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने किया ना, उसे शायद ही अमेरिका और अमेरिका के लोग कभी भूल पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए, और अपना कमेंट ज़रूर देते रहिएगा, इंतज़ार रहेगा। और देखिए, एक आध दो दिन से मैं आपके सामने नहीं आ रही थी, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, लेकिन तमाम अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहूँगी। कमेंट ज़रूर करते रहिएगा।